हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है कि भगवद गीता क्लास में। और 89। तो जस्ट वेट। कूलर का कारण कुर्सी लगी तो कंपन से होती रहती है। हाँ, कोई जगह नहीं दिखी ना मुझे, तुम कर रही हमसे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान ललित श्री विशाखा कृष्णांचा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्या? कोई नहीं। चलते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और अभी अभी मैं लेक्चर सुन रहा था तो हरिनाम के ऊपर सेमिनार चल रहा है। आज बताया था कि हमें हरिनाम जाप करते समय क्या क्या करना चाहिए, और कल क्लास में बताया जाएगा कि जाप करते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए, आज बताएं क्या करना चाहिए, कल बताएं क्या नहीं करना चाहिए। तो काफी सारे पॉइंट थे, कम से 12-13 पॉइंट होंगे। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया, वही मैं सुन रहा था। तो हम भगवत गीता में पढ़ रहे थे कि हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी कि मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब, मिथ्या अहंकार क्या है? अपने आप को शरीर मानना, ये मिथ्या अहंकार था। और अज्ञान, फिर से बताया था कि अज्ञान के 5 सिम्टम क्या थे, वो हमने चर्चा करी थी। और हम, जो हमारी चेतना है वो कुलुषित हो रखी है। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जब से आए तो हमारी चेतना कुलुषित हो गई है या गंदी हो गई है। तो उस तरीके से भगवान की चेतना कुलुषित नहीं होती, हमारी चेतना भौतिक संसार से, भौतिक संसार में आने के बाद कुलुषित हो जाती है। तो यही सब हम चर्चा कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे यहाँ से
आगे अब इसमें मुक्ति के बारे में बताया जाएगा कि मुक्ति का सही सही अर्थ क्या है। यानी मुक्ति वर्ड हम सुनते हैं तो मुक्ति समझ में नहीं आती, मुक्त होना किसको कहते हैं? क्या भगवान में मिल जाना ये मुक्त होना है? क्या भगवान के धाम जाना ये मुक्त होना है? क्या मुक्ति का मतलब क्या है? तो हम सभी मुक्ति का मतलब सही सही समझेंगे क्या है। तो पढ़ते हैं हम। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति या स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। अर्जुन ने अपने आप को उपस्थित किया था इस अवस्था में, देहात्म बुद्धि। जब हम सुनते हैं कि अर्जुन जब युद्ध करने से इनकार कर रहे थे तो क्या लॉजिक दे रहे थे कि मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं, ये मेरे सगे हैं, आप वहां क्यों बैठ गए? यहाँ हवा नहीं आ रही? अब मैं इधर देखूंगा बार बार। तो क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में थे उस टाइम पे, इसलिए रो रहे थे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई है, ये मेरा दुर्योधन है, कैसे मैं इनको मारूं। तो ये सब क्यों हो रहा था? ये सब हो रहा था देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हुआ था। ये जो मोह उत्पन्न हुआ था, ये देहात बुद्धि मतलब देह आत्म बुद्धि, देह में। अब बुद्धि को ऐसे मान लेना कि मैं ये शरीर हूं। और उनके लिए ऐसी देहात बुद्धि होना असंभव है क्योंकि वो भक्त हैं शुद्ध। अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनके लिए ये कैसे हो सकता है? तो ये किसकी व्यवस्था थी? ये भगवान की ही व्यवस्था थी कि ये मोह उन्हें उत्पन्न हो और ताकि भगवत गीता बोली जाए, और ताकि भगवत गीता कौन पढ़े? हम सभी लोग ग्रहण करें। यानी हमारे लिए भगवत गीता बुलवाने के लिए अर्जुन को मोह में डाला गया, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अब आ गया मुक्त। अब मुक्ति की डेफिनेशन बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी क्योंकि है तो बस दो वर्ड का मीनिंग है ये मुक्त। माँ आता है, ता आता है आधा, का आता है और ता आता है पूरा मुक्त। लेकिन इसको समझने में कई दिन लग जाते हैं। मुक्ति, मुक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म या कार्य यही है। कर्म यही है। प्रारंभिक कर्म क्या है? क्या है अभिषेक प्रारंभिक कर्म? प्रारंभिक कर्म यही है, शुद्ध नाम जाप। जैसे अभी नाम जाप के ऊपर चल रहा है सेमिनार, तो अच्छा है, टॉपिक आ गया शुद्ध नाम जाप क्या है। देखो शुद्ध नाम जाप ये है, सबसे पहले हम ये समझे, सबसे पहले हम बुद्धि के लेवल पे आए और ये समझे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। या बुद्धि समझे कि हाँ, कि बुद्धि के स्तर पर अपने आप को ले आए। अभी तो मन के स्तर पे है ना, मन जो कहता है वो चल करते हैं हम। बुद्धि के स्तर पे अपने आप को लेके आए, समझे? बुद्धि का स्तर का मतलब क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं नित्य अंश हूं भगवान का, नित्य शाश्वत अंश सेवक हूं किसका? भगवान का। और ये शरीर सिर्फ चलाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत कार्य करना है कि जिससे मेरा शरीर निर्वाह हो जाए, बस। तो इतनी जब बुद्धि होगी तो फिर, इतनी बुद्धि होगी तो फिर वह सोचेगा कि तृणादपि सुनीचे ना के भाव को अपने अंदर लेके और फिर वह भगवान का नाम जाप जाप करे। यानी तृणादपि सुनीचे, विनम्र भाव से एकदम, और अपने आप को आत्मा मान के कि मैं भगवान का नित्य अंश हूं। इस प्रकार से जाप करेगा तो तीव्र बहुत तीव्र या बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें प्रभाव क्यों नहीं पड़ता कि हम इतने दिन से रट रहे हैं माला, 2 साल से कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ बढ़ रहे हैं कि नहीं? इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारी सबसे घटिया क्वालिटी की माला होती है। अब सिर्फ माला पे फोकस दो ज्यादा ज्यादा कि माला कैसे सही है।
एक तो मॉर्निंग में माला हो जाए, ठीक है, क्वालिटी अच्छी रहती है माला की, सतोगुण में माला हो जाए। और दूसरा, माला अच्छे तरह से हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सही से ध्यान से, बीच में सोना नहीं, इस तरीके से। लेकिन जैसी गर्मी आती है वैसी नींद बहुत आती है जपा में, ये सबकी शिकायत है। इसमें भी जितने क्वेश्चन आते हैं हर एक बार में क्वेश्चन यही रहा है, नींद आती है माला में। थकते भी नहीं है प्रभु जी, टाइम से सो भी जाते हैं, फिर भी नींद आती है। क्यों आती है? आप कपड़े धोते तो मैल निकलता है कपड़े में? हाँ बिल्कुल निकलता है मैल, बहुत सारा मैल निकलता है। ऐसे ही जब हरि नाम जाप करते हैं तो पाप निकलता है, हमारा मैल निकलता है। तो यानी वो मैल फिर दिखता है नहीं सोते हुए, मतलब प्रभाव पड़ता है। और बाकी बता रहे हैं कि अगर नींद ज्यादा आ रही है तो क्या करना चाहिए? खड़े होके माला करनी चाहिए। जैसे गोपी बाबा, हिज ग्रेस गोपी बाबा प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे, तमोगुण से अच्छा है रजोगुण की माला। समझे? तमोगुण की माला से अच्छा है रजोगुण की माला करो। रजोगुण मीन्स खड़े होके या टहल के करना, ये रजोगुण की माला हो गई। तमोगुण मतलब सो के माला कर रहे हैं, तो सोने से अच्छा तो रजोगुण है ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। तो कम से कम तमोगुण से अच्छा है रजोगुण कर लो, यानी खड़े होके कर लो माला। पूरी माला खड़े होके करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सो के मत करो। और आज ही प्रभु जी बता रहे थे कि सो के माला कर सकते हैं। है, ये क्या बात है, सो के माला कर सकते हैं। जैसे कि हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे, मतलब कि माला वहीं से कंटिन्यू हो रही है। यानी आपकी बॉडी सो रही है पर आप नहीं सो रहे हो। आपकी माला जैसे कि हरे कृष्णा सो गए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी यहीं से जग गए, यानी वहीं से कंटिन्यू होगी। तो माला आपकी पूरी मानी जाएगी। क्यों? बीच में ड्रॉप थोड़ी हुई माला, वो तो वहीं से हुई। लेकिन अगर माला हरे कृष्णा कृष्णा, एकदम नींद खुली, कहा मैं माला कर रहा था मैं। अच्छा, तो फिर वो माला नहीं है। तो हमें समझना है कि, तो और व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं यूके का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, तो वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एंट्री नहीं की अभी तक उसने। अगर वह जीव ये सब सोच रहा है, जब तक बुद्धि के स्तर पे नहीं आएगा और ऐसा सोच रहा है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो क्षेत्र में आए ही नहीं है। कहने का मतलब है कि उसका आध्यात्मिक जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अगर कोई अभी भी अपने आप को इंडियन इंडियन ये समझ रहा है तो अगर हमें मुक्त होना, अगर तो हम मुक्त होना चाहते हैं, समझे कि ये, समझे कि मैं शरीर हूँ और भगवान का शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ, ये समझे, फिर उसे माला करनी चाहिए। पर ऐसा हम बोलते हैं पर मानते बिल्कुल नहीं, जपा के टाइम पे बिल्कुल नहीं मानते कि हम शरीर है। शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमको हमेशा याद रहता है हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर है। आगे बढ़ते हैं। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा, जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। क्यों धीरे बोला? क्योंकि इसी को समझो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटी सी बात है, बहुत बड़ा है। फिर से पढ़ो। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। क्या यहाँ ये लिखा है मुक्ति का अर्थ है भगवान में लीन होना? मुक्ति का अर्थ है भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाना? नहीं लिखा ना। क्या है? मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। समझो इसको क्या है, यह आवश्यक है बहुत। देखो, यह आवश्यक है कि व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त होगा तभी वह मुक्त होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इंसान जब इस शरीर को छोड़ देगा, इस शरीर से स्वतंत्र हो जाए तो ही मुक्त कहलाएगा वह, ऐसा नहीं है। देखो, हम भगवान से विमुख हैं अभी, इस टाइम हम भगवान से विमुख हो रखे हैं, नहीं, हमने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, हम भगवान से विमुख हैं। इसलिए जगत में दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हमें जगत का दुख हमें सता रहे हैं ना, कमा रहे हैं। तो भगवान से विमुखता से मुक्ति हो जाए तो ही मुक्ति है। यानी हम भगवान से विमुख हैं,
और जैसे हम भगवान के उन्मुख हो जाएं, यानी भगवान से उन्मुखता हो जाए, भगवान से विमुखता हट जाए, वैसे हम तो मुक्ति का मतलब क्या है? हम भगवान से विमुख हैं अभी, लेकिन जैसे ही हम भगवान से विमुखता हमारी हट जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, यानी भगवान की ओर देखने लगेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे आचार्यगण जब आते हैं, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता इस जगत में, जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं इस जगत में, रो धो के जैसे तैसे चल रहा है। आचार्यगण ऐसा नहीं करते, वो अपने आचरण से दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक चेतना में वे बिल्कुल संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं इस जगत में, भले बीमार हैं कुछ भी हैं, लेकिन आंतरिक चेतना में हैप्पी हैं बिल्कुल, भगवान का नाम जब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन हम तो संघर्ष कर रहे हैं। जिसकी भौतिक इच्छा नहीं है, वह जगत में रहते हुए भी संघर्ष नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी भौतिक इच्छा है, इसलिए हम जगत में रहते हुए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे मूल बात शरीर की नहीं चल रही है, हमारी चेतना की चल रही है। अगर हमारी चेतना भौतिकतावादी है तो हम मुक्त नहीं है, और हमारी चेतना अगर भौतिकतावादी नहीं है तो हम मुक्त हैं। तो मुक्ति का अर्थ समझ लो। ये लाइन समझ में आई, मुक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान की ओर उन्मुख हो गए और हमारी जो चेतना है वह भौतिकता से हट गई, अब भगवान की वाली चेतना होगी, मतलब भगवान में लग रही चेतना, तो हम मुक्त हैं। तो भौतिक चेतना क्या है? मैं ये शरीर हूं, भोग इच्छा, शरीर से जुड़ी हुई भोग इच्छा, या फिर हमने जो 5 सिम्टम बताए थे, यही एक तरीके से क्या है ये, भौतिक चेतना हमारी। भौतिक चेतना में जब तक है तब तक हम मुक्त नहीं है, और जैसे ही ये भौतिक चेतना हट जाए और हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं, वैसे ही हम क्या है, मुक्त हो गए। यानी इसी जगत में रहते रहते जीते जी हम मुक्त हैं। मुक्ति का अर्थ यही है कि भौतिक चेतना से छूट जाना, भौतिक चेतना से हट जाना, और जो 5 सिम्टम बताए गए थे अज्ञान के, उससे छूट जाना और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाना, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, यानी भगवान को भूले हुए हैं। और जैसे ही भगवान को हम याद कर लेते हैं, भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारी भौतिकवादी चेतना है वो हट जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमने सुना था मोह, महामोह, अविद्या, तो ये ये सारी चीजें क्लेश हैं, क्लेश देने वाली है, मतलब ये सारी चीजें। तो भौतिक चेतना अर्थात भोग की भावना से मुक्त होना, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक भोग की भावना से मुक्त होना, इसी को मुक्ति कहते हैं। समझ में आया? बोलो मेरे संग, भौतिक भोग की भावना से मुक्त होना, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति किसे कहते हैं? भौतिक भोग की भावना से मुक्त होना। भौतिक भावना, भौतिक भावना की भौतिक, सॉरी कहाँ पे था, हाँ, भौतिक चेतना अर्थात भोग की भावना से मुक्त होना, यही मुक्ति है। भौतिक मतलब अपनी चेतना, क्योंकि हमारी चेतना भौतिकतावादी है, सोचती रहती है भोग मिल जाए, तो इस भोग की भावना से हम मुक्त हो जाए, अब कोई भोग की वासना नहीं है, तो मुक्त है। और मुक्ति का अर्थ समझते हैं ना कि जो भाव के लेवल पे आता है, तो वही चीज बताई जा रही है। हाँ, ये मैं मुक्ति को और कल थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा है काफी, और मुक्ति का श्लोक भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, मुक्तिर हित्वान्यथाम रूपा स्वरूपेण विवस्थिति। ठीक है, तो हम इसको मुक्ति को कल और समझेंगे, कि आज समय हो गया है, 9 बज गए हैं। तो मुक्ति को हम कल और समझेंगे, इसलिए मुक्ति का अर्थ क्या है और सही से। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।